नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर। अगर आप जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वक्त मैं खैरका में हूं, जहां आरपी ग्रुप्स ऑफ स्कूल में ये सेंटर स्थापित किए, इसको लेकर चर्चा करेंगे। बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का सेंटर स्थापित किया गया, किस तरह की तैयारी है? मनमोहित जी, ये हमने रेजोनेंस कोटा की जो है ब्रांच यहाँ आई है अपने आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरका के अंदर। और इसमें ये फाउंडेशन स्कूल बना है 9th से लेके +2 तक का। इसमें बच्चा 9th से लेके एडमिशन ले सकता है। वो उसमें ओलंपियाड, एनटीएससी और आईआईटी और जेईई की नीट की जो तैयारी है वो 9th क्लास से स्टार्ट होगी। तो सर, किस तरह से सेंटर स्थापित करने का विचार आया और किस किस तरह का स्टाफ है, कैसे प्रोसीडिंग्स है? मनमोहित जी, विचार इसलिए आया कि जब मेरे बच्चे भी बड़े हुए तो मुझे ये बात फील हुई कि जो बच्चा कोटा या सीकर जाता है तो पैसा तो चलो लगता ही लगता है, उसके अलावा एक पेरेंट्स के मन में बहुत बड़ी बात रहती है कि मेरा बच्चा वहाँ कैसा रहेगा, उसे खाना पानी वहाँ का जचेगा कि नहीं जचेगा, और भारी भरकम खर्च भी होता है। तो मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सेंटर को जो यहाँ स्थापित किया है कि मेरे जो सिरसावासी के जो बच्चे हैं या मेरे फतेहाबाद हिसार के जो बच्चे हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े और उन्हें एक ही छत के नीचे, क्योंकि आज तक हरियाणा की मैं बात करूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की तो है ही, हरियाणा की भी बात करूँ तो एक ही छत के नीचे पेरेंट्स को कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 9th से +2 का स्कूलिंग प्लस कोचिंग बोथ है, और 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये स्कूल रहेगा, जिसमें बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ आईआईटी, जेईई, नीट, ओलंपियाड और एनटीएससी की तैयारी भी करवाई जाएगी। सबसे बड़ी बात फीस क्या रहेगी, क्योंकि फीस बहुत मायने करती है। जब आप किसी बड़े संस्थान में जाते हैं अलग चार्जेस होते हैं, लोकल लेवल पर अलग होते हैं। आपके संस्थान में क्या चार्ज? सर, हमारी जो फीस है वो 9th और 10th की जो फीस है हमने 80,000 रखी है, और +1 और +2 की जो फीस है वो 95,000 रखी है। और इस फीस भी है, आप ये मान के चलो कि एक नामात्र की फ़ीस है, क्योंकि इसके लिए भी एक रेजोनेंस का जो है रेजो सेट के नाम से एग्ज़ाम चल रहा है, और जो डेली हमारे स्कूल में 11 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। उसमें 10% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप बच्चा ले सकता है। बच्चे में कितना टैलेंट है वो उस टेस्ट के माध्यम से अपनी फ़ीस को कम करवा सकता है। लगातार स्कॉलरशिप की तैयारी आप करवा रहे हैं, टेस्ट भी आप ले रहे हैं, कितने % स्कॉलरशिप मिल जाएगी और क्या उसकी फ़ीस होगी, क्या उसकी टाइमिंग रहती है? सर, 11 से 2, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 1 बजे तक की उसकी टाइमिंग रहती है। टेस्ट की फ़ीस मात्र 100 रुपये रखी गई है, और उसमें जो बच्चा 40 से 50% अगर स्कोर कवर कर लेता है उसको 10% मिलती है। 50 से 60 लेता है तो उसे 20% मिलती है। 60 से 70 नंबर लेता है तो उसे 30% मिलती है। 70 से 80 लगता है तो उसको 40% मिलती है। 80 से 90 लेता है तो उसे 50% स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर बच्चा कोई 91 से 100% नंबर ले लेता है, मान लीजिए किसी ने 92 ही मार्क्स ले लिए, तो 100% बच्चा फ्री पड़ेगा। उसकी सिर्फ वैन रेंट लगेगा, या फिर अगर हॉस्टल में रहेगा तो हॉस्टल चार्ज लगेगा। जो 95 फीस या 80,000 जो फीस है वो कम्प्लीटली उस बच्चे की फ्री रहेगी। सर, पेरेंट्स की बड़ी शिकायत रहती है कि बातें बड़ी बड़ी ब्रांडेड स्कूल्स की जाती है, संस्थान होते हैं, लेकिन उसमें जो टीचर्स होते हैं वो लोकल लेवल के ही स्थापित कर दिए जाते हैं। मनमोहित जी, आपका ये प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये जब से हमारा लगभग 1 महीना हो गया इस सेंटर को हमें ओपनिंग किए हुए, तो इस पर ये बात मेरे सामने बार बार आ रही है। और ये बात सच्ची भी है कि बहुत से इंस्टीट्यूट है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जो हमारे पास फैकल्टी आई हुई है, जो हमारे पास अभी आपके सामने जो आप इनसे मिलेंगे भी, जो मिलवाऊंगा अभी मैं आपको, ये 2 साल के लिए हमारे पास बॉन्ड करके आई है और 2 साल तक 100% रहेगी। हम तो चाहेंगे कि लाइफ टाइम रहे, लेकिन फिलहाल जो है एज पर रूल 2 ही साल का बॉन्ड हो सकता है। तो हमने इनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड बनवाया है। तो इस बात की गारंटी है कि अगर इसमें से एक भी स्टाफ चेंज होता है तो 100% फीस पेरेंट्स की वापस देने के लिए तत्पर रहूँगा। फैकल्टी का एक बार परिचय करवा दीजिए ताकि लोग। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सागर खान है। मैं बीएमएस ग्रेजुएट हूँ और मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 5 साल से रेजोनेंस कोटा में ही पढ़ा रहा हूँ। जी, आपका सर? मेरा नाम इंजीनियर ए के यादव है, बीटेक फ्रॉम नागालैंड। मैं पिछले 6 ईयर से इसी फील्ड में हूँ, एजुकेशन फील्ड में। जस्ट इससे पहले मैं रेजोनेंस कोटा मेन सेंटर पे था, और इससे भी पहले मैं दक्षिणा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे में था, और एट प्रेजेंट मैं यहाँ पे हूँ। मेरा नाम प्रिंस गौतम है। मैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर है। साथ में मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैंने 5 से 6 साल कोटा में लोकल पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे जैसे बंसल क्लासेस, वाइब्रेंट, रेजोनेंस में पढ़ाया हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से मैं आकाश इंस्टीट्यूट में था, और अभी वापस में रेजोनेंस के साथ जुड़ा हूँ, और यहाँ पर सिरसा में हम आईआईटी की तैयारी दोबारा करवाएंगे। तो बिश्नोई जी, मान के चला जाए कि ये स्टाफ चेंज नहीं होगा, ये दावा है पक्का? हमारा पक्का सर, 100% दावा है आपके साथ। और वो कोई पेरेंट्स मेरे साथ इस बात के लिए एग्रीमेंट करना चाहे तो मैं उसके लिए रेडी हूँ सर। नीडी पर्सन के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, किस तरह की फैसिलिटी रहेगी? क्योंकि कोई बच्चा गरीब है और फीस पे नहीं कर पा रहा है, और वास्तव में बच्चा इंटेलिजेंट है, आई मीन 100% वाला बच्चा है, तो उसको हम 100% हॉस्टल में फ्री देंगे सर। 100% अगर बच्चा ट्रांसपोर्ट में आता है तो वो फ्री देंगे, और 100% उसकी जो एजुकेशन की जितनी भी फीस है वो हम फ्री देंगे सर।
तो बिल्कुल अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है और बहुत कुछ कर सकता है तो संस्थान की तरफ से बहुत तैयारियां की गई हैं। फिलहाल जेईई, आईआईटी और नीट के लिए तमाम तैयारी की गई, सेंटर स्थापित किया गया। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये तमाम जानकारियाँ पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।